नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही गहरे विषय पर मन करने वाले हैं, जो है आस्तिक और नास्तिक का असली मतलब। हर बच्चे को ना बोलना सीखना चाहिए। वो उस मनोवैज्ञानिक जन्म की पहली कड़ी है, पर सिर्फ ना रह जाए तो जीवन सुनना हो जाता है। असली परिपक्वता तब आती है जब वही इंसान एक दिन पूरे जोश से हाँ कहते, अस्तित्व, सौंदर्य और अर्थ को। कि आज मैं आपको उदाहरण दूंगा रोजमर्रा के जीवन से लेकर इतिहास तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि कैसे इनकार से स्वाधीनता और फिर स्वीकार से परिपूर्णता आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि माओ से तुंग ने पेकिंग में उनके चित्र को सलामी दी थी। वजह यह थी कि अमृत बोधिसत्व ने गुजरात के एक कारखाने पर कब्जा करके उसकी मालकियत मजदूरों में बांट दी थी। यह पहला ऐसा समाजवादी प्रयोग था कि भारत में इस पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि चीन और रूस तक इसकी बहुत चर्चा हुई। जब मैं उन्हें मिला था तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि उनका जीवन ऐसा मोड़ लेगा। वे कभी यह कल्पना भी न करते। उनके साथियों ने भी न सोचा होगा कि अमृत बोधिसत्व सन्यासी बन सकते हैं। मेरी राय यह है कि जो इंसान नास्तिक होने की हिम्मत रखता है वही कभी सन्यासी भी बन सकता है, पर सन्यास नास्तिक होने से भी बड़ी हिम्मत मांगता है। जो इंसान नास्तिक बनने की हिम्मत नहीं करता और इसलिए आस्तिक है, उसकी आस्तिकता बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं। उसे जितना जल्दी हो सके छुटकारा मिलना जरूरी होता है। जो नास्तिक होने तक की हिम्मत नहीं रखता वह सच्चा आस्तिक कैसे होगा। आस्तिकता बड़ी चीज है और नास्तिकता छोटी। अगर हमेशा छोटा रहता रहेगा तो कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब तुम ना कहते हो तो तुम सिकुड़ जाते हो, और जब तुम हाँ कहते हो तो फैल जाते हो। आस्तिकता का मतलब है पूरे अस्तित्व को हाँ कहना, सारे ना नकार हटा देना। सिर्फ नकार में रहना आसान है, इसलिए जो ना नहीं कह सकता उसकी आस्तिकता बेकार है। ना कहना अहंकार को भी बढ़ावा देता है। ना कहने में कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि इससे उनकी शक्ति उनको लगता है कि दिख रही है या बढ़ रही है। जिस तरह उदाहरण है, टिकट वाली खिड़की पर खड़े क्लर्क को कुछ काम नहीं है, फिर भी वह फाइलें उल्टता रहता है और तुम्हें दिखता है कि वह बहुत ही काम में फंसा हुआ है। उसका व्यवहार ऐसा है जैसे तुम उसकी कोई अहम चीज नहीं हो। अगर तुम बीच में बोलो कि भाई मुझे टिकट चाहिए, तो वह कहेगा चुप रहो, काम में बाधा मत डालो, या फिर ये कहेगा कि 15 मिनट बाद में आना। यह ना कहने का एक छोटा सा रूप है जो शक्ति दिखाता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी बाहर खेल आऊं, और माँ कहती है कि नहीं, जैसे यह कोई बड़ा अपराध पूछ लिया हो या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह कहेगी बाहर धूप है। लेकिन बच्चे खेल रहे हैं, पर माँ का ना कहना ऐसा लगता है जैसे माँ को यह अधिकार ही है
सब रोकने का। नहीं कहने में एक तरह का आनंद है, क्योंकि वह शक्ति दिखाता है, पर यह शक्ति अक्सर अहंकार तक सीमित होती है। जो थोड़ी सी भी सत्ता रखते हैं वे अक्सर नहीं कह देते हैं। चपड़ासी भी वह तुम्हें ऐसे रोकता है जैसे तुम कोई राष्ट्रपति हो। इसलिए छोटा सा नहीं कहना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ना कह देना छोटी बात है। अगर उस छोटी हिम्मत को भी ना कह पाते तो हाँ जैसी बड़ी अनुभूति कैसे स्वीकार करोगे। नास्तिक होना मतलब नहीं कहना। अगर हर बच्चे को नास्तिकता से गुजरना चाहिए तो यह जरूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसे ना कहना सीखना चाहिए, क्योंकि ना कहकर ही वह माँ बाप से अलग होता है। ना कहकर ही वह अपनी असली पहचान पाता है। बिना ना कहे उसने माँ बाप की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा ही रहता रहेगा जो अपनी क्षमता नहीं ढूंढ पाएगा। अगर तुम लगातार ना कहते रहे तो कुछ समय के बाद तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि सिर्फ ना से कोई तृप्ति नहीं मिलती, ना से आनंद नहीं मिलता। दूसरे को दुख देना शायद थोड़ी संतुष्टि दे दे, पर वह स्थायी सुख नहीं है। दूसरे को मिटाने से तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं बनता। दूसरे का दुख तुम्हारा सुख नहीं बनता। किसी और की मौत से तुम्हें जीवन का फूल नहीं खिलता। पड़ोसी के घर में आग लगाकर तुम्हारा महल नहीं बनेगा। दूसरे को दर्द देखकर तुम्हें कोई बड़ा लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जिसने सिर्फ नहीं कहा है और उसके अंदर सच्चाई नहीं, वह नास्तिकता बेकार है। मेरी नास्तिक की परिभाषा यह है, वह जिसने बहुत कुछ नकार दिया है, सारी मान्यताओं, परंपराओं, सिद्धांतों को नकार दिया है। पर इस नास्तिकता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ भी सार नहीं है। अगर सब कुछ नकार दिया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। न परमात्मा, न सत्य, न सौंदर्य, न कुछ शाश्वत। ऐसे में जीवन एक बेकार शोर बनकर रह जाता है। अगर नास्तिक प्रामाणिक है, मतलब उसके अंदर जो नास्तिकता हुई वह खुद से आई है, न कि किसी ने थोपी है, वह तो सही है। पर रूस और चीन जैसी जगहों पर नास्तिकता भी थोपी जाती है और भारत में आस्तिकता थोपी जाती है। हर थोपी हुई चीज झूठी बन जाती है। असली नास्तिकता वही है जो हमारे दिल से उठे, हमारे भीतर से उठे। हर बच्चे के जीवन में वह घड़ी आती है जब उसे नहीं कहना चाहिए। यह मानसिक रूप से अनिवार्य है। बिना ना कहे बच्चा माँ बाप से कभी मुक्त नहीं होगा। उसे ना बोलकर ही अपनी पहचान बनानी होगी। इसलिए बच्चे सिगरेट पीना चाहते हैं जब माता पिता कहते हैं मत करो। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो मना किया गया हो, क्योंकि उनका मन बना है अलग होने का। जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए माँ बाप को जो चाहिए वही छोड़ना चाहिए और जो उनसे रोका गया है वही आजमाना चाहिए। तभी बच्चे में अलग होने की ताकत आएगी। एक बच्चे का असली जन्म तब होता है जब वह माता पिता के मनोवैज्ञानिक गर्भ से बाहर आकर खुद बनता है। यह वही प्रक्रिया है कि वह कहे नहीं तो नहीं, वह एक तरह का गोबर गणेश बनकर रह जाएगा जो बस आज्ञाकारी है और दुनिया को कुछ नया नहीं दे सकता। दुनिया को जो कुछ दिया गया है वे वही लोग हैं जिन्होंने आज्ञाएं तोड़ी है और साहस दिखाया है और अलग हुए हैं। एक छोटी सी कहानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन के बेटे ने
सेव का पेड़ काट दिया। नसीरुद्दीन ने पूछा, तुमने काटा? बेटा बोला, हाँ। पिटाई करनी थी पर बेटा सच्चा था इसलिए सजा नहीं मिली। बेटा कहता है कि वाशिंगटन ने भी यही किया था और मैंने भी यही किया है। हाँ, मैंने ही पेड़ काटा है। उसको उसमें सच्चाई बोलने का साहस दिखा। ऐसी ही चीजें बच्चों में प्रतिभा और अलग होने का दिखावा दिखाती है। बच्चों को जितना सख्ती से दंड दिया जाएगा, अगर उनमें प्रतिभा है तो वे ना कहेंगे, और यह ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है, तो बच्चे ना कहेंगे। जिन बच्चों में कुछ प्रतिभा है वे माता पिता की आज्ञाओं की सीमा तोड़ देते हैं और दुनिया में जिन्होंने कुछ किया है या फिर दुनिया को जिसने कुछ दिया है वे ऐसे ही लोग होते हैं। इसलिए नास्तिकता उन सभी इनकारों का नाम है। सारी धारणाएं, सिद्धांत, परंपराएं, जो व्यवस्था है उसे नकार देना, यही नास्तिकता है। धन्यवाद।